लोग म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत सारे सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं म्यूचुअल फंड सही है। वो कितना सही है ये हम इस किताब के जरिए से देख लेते हैं। ये किताब नहीं है। म्यूचुअल फंड या एसआईपी में निवेश करने से पहले सच्चाई जान लीजिए। एलआईसी और म्यूचुअल फंड में फर्क समझ लीजिए। पहले दिन से फंड का मूल्य, यदि आप 5,000 रुपए प्रति माह निवेश करते हैं तो म्यूचुअल फंड में 5,000 या निवेशित रकम जो भी आज का मूल्य है, एलआईसी में 3 करोड़ रुपए या समय छूट की रकम जो भी भविष्य का मूल्य है। दूसरी बात, मृत्यु होने पर म्यूचुअल फंड में आज का मूल्य परिवार वालों को आज मिलेगा, जो ज्यादातर हजारों में या लाखों में होता है। एलआईसी में सम एश्योर्ड या भविष्य का मूल्य परिवार वालों को आज मिलेगा, जो ज्यादातर लाखों में या करोड़ों में होता है। तीसरी बात, सच तो यही है कि म्यूचुअल फंड में आप रिस्क लेते हैं मगर कंपनी बिल्कुल सुरक्षित रहता है। एलआईसी में एलआईसी रिस्क लेती है, आप बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। चौथी बात, मार्केट टूटने पर म्यूचुअल फंड में आपका ज्यादातर निवेश डूब सकता है। आपका फंड वैल्यू कुल निवेशित रकम टोटल इन्वेस्टेड मनी से कम हो सकता है। एलआईसी में आपका सारा निवेश सुरक्षित रहता है। आपका फंड वैल्यू कुल निवेशित रकम टोटल इन्वेस्टेड मनी से ज्यादा ही रहता है। पांचवी बात, फायदा। म्यूचुअल फंड में फायदा होगा ऐसा अनुमान है, कोई गारंटी नहीं है। एलआईसी में फायदा होगा ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोवरेन गारंटी है, कोई अनुमान नहीं है। छठी बात, बैंक के हिसाब से म्यूचुअल फंड इस प्रकार का सेल्स पिच और झूठ है जिसकी कोई स्वीकृति मान्यता नहीं है। एलआईसी में एक प्रकार का बचत सुरक्षा का साधन है जिसकी पूरी स्वीकृति मान्यता है। सातवीं बात, गवर्नमेंट के नियमानुसार म्यूचुअल फंड हमेशा एक चेतावनी के साथ ही विज्ञापन दिया जाता है। एलआईसी हमेशा एक आश्वासन के साथ ही विज्ञापन दिया जाता है। आठवीं बात, फायदा होने की संभावना। म्यूचुअल फंड में कभी कभी कुछ हालात में फायदा हो सकता है और नुकसान भी। एलआईसी में हर वक्त सभी हालात में फायदा हो सकता है और कोई नुकसान नहीं। नौवीं बात, कानूनन विधिक हैसियत। म्यूचुअल फंड में आपके सारे पैसे डूब जाने पर या नुकसान होने पर या घाटा होने पर आपके पास किसी कानून के दरवाजे पर जाने का अधिकार नहीं है। एलआईसी में आपको एक भी पैसे कम मिलने पर आपके पास कानून के दरवाजे पर बीमा कंपनी को ले जाने का संपूर्ण अधिकार है। 10वीं बात, व्यक्तिगत अधिकार। म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड कंपनी को आपको किया हुआ वादा निभाने की और रकम चुकाने की कोई कानूनन जरूरत नहीं है। एलआईसी में बीमा कंपनी को आपको किया हुआ वादा निभाने की सारी रकम पूरी तरह से चुकाने की कानूनन जरूरत है। 11वीं बात, बुरे हालात में म्यूचुअल फंड आपका सारा बचत और सारा निवेश डुबा सकता है। एलआईसी में आपका सारा बचत और सारा निवेश सुरक्षित रहता है। 12वीं बात, बाजार में गिरावट के वक्त म्यूचुअल फंड में आप पैसे गंवाते हैं मगर म्यूचुअल फंड कंपनी सुरक्षित रहती है। एलआईसी में एलआईसी पैसे गंवाता है मगर आप सुरक्षित रहते हैं। 13वीं बात, कर्ज लेने के लिए म्यूचुअल फंड के कागजात को कोई मान्यता नहीं दिया जाता। एलआईसी के कागजात को संपूर्ण मान्यता दिया जाता है। 14वीं बात, मुख्य उद्देश्य। म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर लगातार मुनाफा और फायदा जो ज्यादातर मिलता नहीं है। एलआईसी में बचत करने पर लगातार परिवार सुरक्षा फायदा जो हमेशा मिलता है। 15वीं बात, कौन लेना चाहिए? म्यूचुअल फंड लोग जिनकी शादी हुई नहीं है और कोई जिम्मेदारी नहीं है। एलआईसी लोग जिनकी शादी हो चुकी है और परिवार की जिम्मेदारी है। 16वीं बात, मुख्य मकसद। म्यूचुअल फंड लोगों के लालच का फायदा उठाने के लिए पैदा हुआ है और एलआईसी लोगों के परिवार को सुरक्षा देने के लिए पैदा हुआ है। 17वीं बात, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल फंड में कभी कभी फायदा होता है, कभी कभी नुकसान होता है। जब कभी बाजार में भारी गिरावट आती है आपका ज्यादातर पैसा निवेश डूब जाता है। एलआईसी में हमेशा फायदा ही होता है, कभी भी नुकसान नहीं होता है। जब कभी बाजार में भारी गिरावट आती है आपका सारा निवेश सुरक्षित रहता है। 18वीं बात, जब समझाया जाता है म्यूचुअल फंड में सिर्फ आंकड़े होते हैं, सच नहीं,
और जब LIC में सिर्फ सच ही होता है, आंकड़े नहीं। 19वीं, नियंत्रक समर्थन। म्यूचुअल फंड में AMFI और सेबी आपके निवेश की किसी भी प्रकार की सुरक्षा या जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। कंपनियां किसी को भी जवाबदार नहीं हैं। आपका पैसा उड़ा सकते हैं और डुबा सकते हैं। LIC में IRDA एंड LIC आपके निवेश की पूरी तरह सुरक्षा और जिम्मेदारी लेते हैं। इंश्योरेंस कंपनियों को कानूनन रेगुलेशन के अंतर्गत जवाबदार रहना पड़ता है। आपके सारे पैसे की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाता है। लाइफ फंड में ऊपर से LIC पॉलिसीज को गवर्नमेंट गारंटी भी है। तीसरी बात, म्यूचुअल फंड में ROR मतलब रेट ऑफ रिटर्न ऑफ MF दावा करते हैं कि 15 से 20% के दर से हमेशा फायदा होगा, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। ROR रिस्क एडजस्ट रेट ऑफ रिटर्न हो सकता है 2% से लेके 8% से ज्यादा ना मिले। AROR एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न सकता है सिर्फ 1% से लेके 5% भी ना मिले लंबे टर्म तक। और LIC में ROR रेट ऑफ रिटर्न फॉर LIC वादा करते हैं कि 6% से लेकर 7% के दर से हमेशा आपको फायदा होगा, जो यकीनन तय है। RAROR रिस्क एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी होता है 6% से 8%, जो हमेशा से मिलता आ रहा है। AROR यानी कि एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न होता है 8%, जो कि लंबे टर्म से मिलता आ रहा है। 21वीं बात, हर वक्त चेतावनी दिया जाता है। म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। LIC में जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। यह है म्यूचुअल फंड कंपनी के ऑफर डॉक्यूमेंट्स। एक बार पढ़ लीजिए, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी।